जय हिंद दोस्तों, मैं संजीत कुमार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल संजीत एकेडमी पे। हम आपको पढ़ा रहे हैं साइंस एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी साइंस में बायोलॉजी चल रहा है और बायोलॉजी में चल रहा है सेल यानी कोशिका। हम आपको इससे पिछली क्लास में बताए थे दोहरी कोशिका एंड एकल कोशिका और कोशिका झिल्ली रहित कोशिका के बारे में बताए थे। दोहरी झिल्ली वाली कोशिका के बारे में बताए थे माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड होता है, और एकल झिल्ली कोशिका के बारे में बताए थे आपको अंतःप्रद्रवी जालिका होता है, और एक गोल्जिका है, और एक होता है क्या, लाइसोसोम होता है। और बिना झिल्ली रहित होता है कौन, राइबोसोम एंड क्या होगा, राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम होगा। आइए हम आज पढ़ेंगे क्या चीज़ के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका भित्ति के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कोशिका भित्ति के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका भित्ति का कार्य के बारे में पढ़ेंगे। दरअसल में कोशिका भित्ति के कार्य क्या होता है, मान लीजिए कि यह एक पेड़ हो गया। क्या हो गया? यह एक पेड़ हो गया। क्या हो गया? यह एक पेड़ हो गया। यह एक पेड़ हो गया, ठीक है। यह एक पेड़ हो गया। यह एक पेड़ हो गया, ठीक है। यह एक पेड़ हो गया, ये नीचे जड़ हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ से हम थोड़ा सा काट के इसको बाहर निकालते हैं, तो बाहर निकालते तो किस तरह से इसका फोटो होगा? तो बाहर निकालेंगे तो इसका फोटो इस तरह से होगा। इसका फोटो होगा क्या, इस तरह से होगा कि क्या कोशिका भित्ति होगा। क्या कोशिका भित्ति होगा? कोशिका भित्ति होगा। कोशिका भित्ति होगा। क्या होगा? कोशिका भित्ति होगा। क्या होगा? कोशिका भित्ति होगा। और एक कोशिका भित्ति यहाँ पे भी ले लेते हैं। क्या? एक कोशिका भित्ति यहाँ पे भी ले लेते हैं। एक कोशिका भित्ति यहाँ पे भी ले लेते हैं, ठीक है। ये कोशिका भित्ति हो गया। ये दोनों क्या हो गया? कोशिका भित्ति हो गया। यहाँ से मान लीजिए काट के वहाँ पे हम बड़ा सा फिगर बना रहे हैं। क्या हो गया? बड़ा सा फिगर बना रहे हैं। इसमें क्या होगा? इसमें जो मध्य पटल होता है, इसमें मध्य पटल होता है, इसमें जो मध्य पटल होता है, ये जो मध्य बाहरी पटल होगा, इसको क्या बोलेंगे? मध्य पटल बोलेंगे। बाहरी पटल को क्या बोलेंगे? मध्य पटल बोलेंगे। बाहरी पटल को क्या बोलेंगे? मध्य पटल बोलेंगे। मध्य पटल बोलेंगे। दोनों क्या हो गया? कोशिका भित्ति हो गया, बाहरी पटल हो गया। और बाहरी पटल को क्या बोलेंगे? मध्य पटल। तो इसको क्या बोलेंगे? मध्य पटल। मध्य पटल मतलब दोनों कोशिका मध्य पटल। मध्य पटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मध्य पटल। तो आप देखे होगा जो पेड़ पौधा होता है, उसके जो बाहरी पौधा होता है वह एकदम कठोर होता है। कठोर होता है यानी उसका कोशिका भित्ति होता है। दोनों जो कोशिका भित्ति का होता है, क्या होता है? तो दोनों कोशिका भित्ति के बीच में क्या होता है? बाहरी कोशिका भित्ति का होता है मध्य पटल होता है। मध्य पटल होता है। और ये जो होता है ये सीमेंटिंग एजेंट होता है। सीमेंटिंग एजेंट होता है। सीमेंट एजेंट होता है। जिस तरह से घरों में सीमेंट क्या चीज़ का कार्य करता है? चिपकाने का कार्य करता है। उसी तरह से सीमेंटिंग एजेंट होता है। एजेंट होता है सीमेंटिंग एजेंट। सीमेंटिंग एजेंट होता है जो क्या करता है, इसमें भी यह मतलब दोनों कोशिका भित्ति का मतलब आप देखे होइएगा जो आम के या किसी भी छाल के देखिएगा परत दर परत होता है, तो दोनों के बीच में क्या रहता है? एक सीमेंटिंग एजेंट रहता है। क्या रहता है? सीमेंटिंग एजेंट रहता है, अर्थात वह चिपका हुआ रहता है। वह चिपका हुआ आप इस बात से भी पता लगा सकते हैं, जब देखिएगा कि कभी कभी आम का या किसी भी चीज़ का सूखा हुआ रहता है, तो आप उसकी सीमेंटिंग एजेंट इस तौर पे कितना मजबूत है, आप कभी कुल्हाड़ी मार के उस पर देखिएगा तो वह जितना ज़्यादा बैक मारेगा या नहीं कटेगा, तो आप समझ जाइएगा उसमें सीमेंटिंग एजेंट ज़्यादा है। अर्थात दोनों के बीच में जो कॉम्बिनेशन है, कहने का मतलब कि दोनों का जो चिपका हुआ है, सीमेंटिंग एजेंट के कारण चिपका हुआ है, तो वह काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। तो आइए नीचे में इसके बारे में कुछ हम लिखते हैं। लिखिएगा यहाँ पे कोशिका भित्ति के नीचे में लिखिएगा, इसके फोटो के जस्ट नीचे लिखिएगा कोशिका भित्ति के बाहरी पटल को बाहरी भाग को मध्य पटल कहते हैं। क्या बोलेंगे? मध्य पटल कहेंगे। मध्य पटल कहलाता है। मध्य पटल कहलाता है। क्या मध्य पटल कहलाता है? जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का बना होता है। जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का बना होता है। कैल्शियम यानी Ca और मैग्नीशियम Ma,
का बना होता है। ब्रैकेट में आपको अगर नहीं आए कैल्शियम का, उससे आना चाहिए कैल्शियम Ca होता है, मैग्नीशियम Mg होता है, मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है, का बना होता है, मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। उसके बाद ऊपर में इसके बाद लिखिएगा, फोटो आप बना लिए होइएगा, चलिए फोटो को मिटाते हैं। इसके बाद लिखिएगा कि इनके बीच में जो होता है ना, वो क्या होता है, पोक्टिन नामक, चलिए लिखिएगा, इनके बीच में पोक्टिन नामक सीमेंट बनता है, लिखिएगा इनके बीच में। इसके बाद लिखिएगा इनके बीच में पोक्टिन नामक रसायन पोक्टिन नामक रसायन होता है। क्या होता है, पोक्टिन नामक रसायन होता है। क्या होगा, पोक्टिन नामक रसायन होता है, जो कोशिका को आपस में चिपकने में मदद करता है, चिपकने में मदद करता है। हम आपको बताए थे कि ये जो सेल वाल हो गया, मतलब सेल वाल हो गया, इसके बीच में हो गया, ये आपको हम बताए थे क्या होता है, ये सीमेंटिंग एजेंट होता है। ये जो सीमेंटिंग एजेंट होता है, यह सीमेंटिंग एजेंट होता है, क्या होता है, किस अथी आता है, कौन सा नामक रसायन आता है, तो पोक्टिन नामक रसायन होता है। क्या होता है, पोक्टिन नामक रसायन होता है। यही पोक्टिन नामक रसायन आगे चलकर फ्रुक्टोज में बदल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, फल मीठा होता है। इस फोटो को नहीं बनाना है, हम आपको बस बता के समझाए हैं। चलिए, पोक्टिन नामक रसायन होता है, ये आप लिख लिए होइएगा, जिसके कारण क्या होता है, चिपका हुआ रहता है। क्या होता है, चिपका हुआ रहता है, जिससे पेड़ पौधे कठोर हो जाता है। अब पेड़ पौधों को देखिएगा ना, बाहरी परत कठोर हो जाता है, जिससे पेड़ पौधे कठोर हो जाता है। एक फोटो आपको हम दिखाना के समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये मान लीजिए आम हो गया, क्या हो गया, ये आम हो गया, क्या हो गया, आम हो गया। और ये पका आम हो गया, क्या हो गया, पका आम हो गया। ये क्या हो गया, आपका पका हुआ आम हो गया। क्या हो गया, पका हुआ आम हो गया। ये कच्चा आम हुआ, क्या हो गया, ये कच्चा आम है। कच्चा आम को आप टच करके देखिएगा, बहुत ही कठोर रहता है। कच्चा आम हो गया, क्या हो गया, कच्चा आम हो गया। ये क्या हो गया, ये आपका पक्का आम हो गया। फोटो को जरूर बनाना है, पक्का आम यानी पका हुआ आम हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका जो देखिएगा, टच करके देखिएगा तो यह कठोर होता है। क्या होता है, कठोर होता है। कच्चा आम क्या होता है, कठोर होता है। वही पका आम को आप टच करके देखिएगा, बहुत ही मुलायम होता है। क्या होता है, मुलायम होता है। क्या होता है, मुलायम होता है। इसमें जो कच्चा आम रहता है, उसमें क्या होता है, ये हरा होता है। क्या होता है, हरा होता है। ये कच्चा आम होता है, क्या होता है, हरा होता है। लाल लिख रहे हैं, हरा होता है। और ये क्या होता है, ये पीला देखिएगा, ये पीला टाइप से होता है। क्या होता है, पीला होता है, पीला वर्णक होता है। इसका क्या होता है, पीला वर्णक होता है। क्या होता है, पीला होता है, मतलब पीला कलर का होता है। पीला या लालो कलर लिख सकते हैं, लाल भी होता है। पीला या लाल होता है, पीला या लाल वर्ण का होता है, पीला या लाल वर्ण का होता है, पीला या लाल वर्ण का होता है, ठीक है। ये काफी मुलायम होता है, ये मुलायम नहीं होता है, ये कठोर होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, आप देखे होइएगा, जो हरा होता है उसमें हरित लवक होता है। जो हरा होता है हरित लवक होता है। इससे पहले मैं आपको क्लास में बताए थे कि मशरूम होता है, मशरूम में हरित लवक नहीं होता है, क्योंकि वो हरा नहीं होता, उजला होता है। तो आइए इसमें क्या होगा, तो इसमें होगा क्या, हरित लवक होगा। क्या होगा, हरित लवक होगा, हरित लवक होगा, हरित लवक होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, ये तो रंगीन है, तो ये वर्णित लवक होगा। क्या होगा, वर्णिक लवक होगा, वर्णिक लवक होगा। क्या होगा, वर्णिक लवक होगा। क्या होगा, यहाँ पे वर्णिक लवक होगा। क्या होगा, वर्णिक लवक होगा। तो यही जो
कच्चा फल होता है तो हरित लवक क्या चीज में बदल जाता है, वर्णिक लवक में बदल जाता है। हरित लवक क्या चीज में बदल जाता है, वर्णिक लवक में बदलता है। इसके बाद एक नोट लिखिएगा कि फलों में, इसके बाद एक नोट लिखिएगा फलों में, चलिए इसको लिखिए, फलों में क्या होता है, तो फलों में पोंक्टिन नामक रसायन होता है जो आगे चलकर, जब कच्चा होता है तो क्या होता है, पोंक्टिन नामक रसायन होता है जो आगे चल के क्या होता है, बदल जाता है। आइए इसको लिख लिए होइएगा, नोट में लिखिएगा कि फलों में, इस फोटो को बना लीजिएगा, यहाँ पे कच्चा में वहाँ पे पक्का में लिखा हुआ था। नोट नंबर 1 में लिखिएगा कि फलों में यानी कच्चे फलों में पोंक्टिन नामक रसायन होता है जो आगे चलकर फ्रक्टोज में बदल जाता है, जो आगे चलकर फ्रक्टोज में बदल जाता है, जो आगे चलकर क्या होता है, फ्रक्टोज में बदल जाता है। मतलब जो पोंक्टिन नामक रसायन होता है वह आगे चलकर क्या होता है, फ्रक्टोज में बदल जाता है और इसी कारण फल मीठा होता है। और इसी कारण फल क्या होता है, मीठा होता है। क्या होता है, मीठा होता है। इसी कारण फल मीठा होता है। इसी कारण फल मीठा होता है। इसी कारण क्या होगा, फल मीठा होगा। इसी कारण क्या होगा, फल मीठा होगा। इससे पिछली क्लासों में हम जब पादप हार्मोन बताए थे उस समय हम आपको बताए थे कि ऑक्सिन हार्मोन की कमी के कारण पेड़ पौधे में पत्तियां नीचे गिरने लगता है। चलिए इस फोटो को बना लिए होइएगा, फोटो के जस्ट नीचे ये नोट नंबर 1 लिखना है और इसके बाद नोट नंबर 2 लिखिएगा। तो जब हम आपको बता रहे थे क्या, पादप हार्मोन बता रहे थे तो आपको हम बोले थे कि जब पेड़ पौधे से हरे पत्तियां गिरने लगता है तो किसके कमी के कारण, या तो प्रदूषण होगा, पिछला पादप हार्मोन में बताए थे हम, या तो प्रदूषण होगा या उसमें ऑक्सिन हार्मोन की कमी होगा। लेकिन पोक्टिन के भी कारण टूटने लगता है। नोट नंबर 2 लिखिएगा, नोट नंबर 2 लिखिएगा, पोक्टिन के कारण फल और पत्तियां नीचे गिरने लगता है, नीचे गिरने लगता है। पोक्टिन के कारण नीचे गिरने लगता है। एक और नोट लिखिएगा, जैम और जेली बनाते समय, एक और नोट लिखिएगा, जैम और जेली बनाते समय पेक्टिन सहायक होता है। जैम एंड जेली का मतलब हो गया क्या, आप देखे होइएगा टमाटो का चटनी, जैम या जेली टाइप में होता है, मतलब गढ़ा होता है उसको बोलते हैं। आइए हम पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कोशिका के झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग लिखिएगा, कोशिका की झिल्ली। कोशिका झिल्ली हम आपको बताए थे, कोशिका झिल्ली के बारे में हम आपको बताए थे कि कोशिका झिल्ली पादप में नहीं होता है लेकिन यह जंतु कोशिका में होता है। क्या होता है, यह जंतु कोशिका में होता है। यह क्या होता है, जंतु कोशिका में होता है। तो हेडिंग लिखिएगा क्या, लिखिएगा क्या, जंतु कोशिका या कोशिका झिल्ली लिखिए। क्या लिखिए, हेडिंग लिखिए कोशिका झिल्ली। हेडिंग लिखिएगा क्या, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली में लिखिएगा, यह पादप पे तो नहीं होता लेकिन जंतुओं में होता है। तो लिखिएगा, हम आपको सब बता चुके हैं कि कोशिका झिल्ली कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है। तो लिखिएगा कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली लिखिएगा, यह जंतुओं में, यह पादपों में
यह पादपों में दूसरी परत होता है जबकि जंतु में पहली परत होता है। पहली परत होता है। ठीक है, लिख लिए। उसके बाद नीचे लिखिएगा सेकेंड लाइन में कि यह सजीव होता है। लिखिएगा यह सजीव होता है। कौन? कोशिका झिल्ली सजीव होता है। क्या लिखिएगा? सजीव होता है। क्या लिखिएगा? शरीर होता है। यह अर्धपरागमय झिल्ली की तरह कार्य करता है। जो कोशिका झिल्ली होता है यह अर्धपरागमय की तरह कार्य करता है, यानी यह अर्धपरागमय के तरह कार्य करता है। अर्धपरागमय के तरह कार्य करता है अर्थात कोशिका झिल्ली से कुछ पदार्थ अमन गमन हो सकता है। अर्धपरागमय मतलब कुछ कोशिका झिल्ली के आर पार हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे शरीर से पसीना बाहर निकलता है तो अर्धपरागमय झिल्ली का काम करता है। अर्थात कोशिका झिल्ली से गमन अर्थात कोशिका झिल्ली से कुछ पदार्थ गमन हो सकता है। गमन हो सकता है अर्थात कोशिका झिल्ली से कुछ पदार्थ गमन हो सकता है और यह जाली का काम करता है। जाली के तरह काम करता है, मतलब ये छानने का भी काम करता है। यह जाली के तरह कार्य करता है। चलिए इसको लिखिए। जो कोशिका झिल्ली हो गया यह पादप में दूसरी परत हो गया, जबकि जंतु में पहली परत हुआ। इसका रासायनिक संगठन इसके बाद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक संगठन के बारे में पढ़ेंगे। यह प्रोटीन और वसा से बना होता है। तो यह भी बहुत बार आप वहाँ पे VVI लगा लीजिएगा, इम्पोर्टेंट। चलिए इसको लिख लीजिएगा। लिखिएगा रासायनिक कोशिका संगठन ही चल रहा है टॉपिक, कोशिका संगठन ही चल रहा है। उसमें लिखिए क्या? रासायनिक संगठन। रासायनिक संगठन में लिखिएगा कि मतलब जो कोशिका झिल्ली होता है वो क्या चीज़ से मिलकर बना होता है। तो ये बना होता है प्रोटीन एंड वसा का। प्रोटीन प्लस वसा का बना होता है। प्रोटीन और वसा का बना होता है। कोशिका झिल्ली होता है। बहुत ही बार पूछा हुआ है, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए। बहुत ही बार पूछा हुआ है। क्या है? बहुत ही बार पूछा हुआ है। उसके बाद लिखिएगा सेकेंड नंबर में लिखिएगा कि बहुत ही कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। बहुत ही कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। बहुत ही कम मात्रा में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछेगा तो एग्जाम में इतना ही पूछेगा, या नहीं पूछेगा आपके रेलवे उलवे में ये सब नहीं पूछेगा, बट लिख लीजिए। कभी भी आपसे पूछेगा कि कोशिका झिल्ली क्या चीज़ का बना रहता है तो वसा एंड प्रोटीन का ही बताना पड़ेगा, या जो हम लिख रहे हैं वह नहीं बोलिएगा। बहुत कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। बहुत कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। बहुत कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चलिए ये नीचे वाला लिख लीजिएगा। अर्धपरागमय झिल्ली के बारे में क्या होता है अभी आपको हम बताए हैं। चलिए
अर्धपरागमय झिल्ली क्या होता है? हम अर्धपरागमय, नाम ही है क्या अर्धपरागमय, मतलब आधे आर पार हम देख सकते हैं या आधा आर पार वह जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, कुछ पदार्थ होता है जो आर पार जा सकता है। यह एकदम जाली के रूप में होता है, मतलब जाली की तरह छन्नी के रूप में कार्य करता है। क्या करता है? छन्नी के रूप में कार्य करता है। उसके बाद लिखिए कोशिका झिल्ली के कार्य। कोशिका झिल्ली होता है, उसके बाद लिखिएगा कोशिका झिल्ली के कार्य। इसको आप लिख लिए होइएगा, लिखिए। इसके बाद कोशिका झिल्ली के कार्य, क्या लिखिएगा? कोशिका झिल्ली के कार्य। इसके बाद हम आपको, बायोलॉजी मेरा खत्म होने वाला है, इसके बाद हम आपको बताएंगे 3-4 दिन बाद कोशिका खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम बताएंगे क्या, फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो अब लिखेंगे क्या, कोशिका झिल्ली के कार्य। कोशिका झिल्ली के कार्य, कोशिका झिल्ली के कार्य, कोशिका झिल्ली के कार्य। क्या लिखेंगे? कोशिका झिल्ली के कार्य लिखिएगा। कोशिका झिल्ली के कार्य, इसका कार्य क्या है? तो एक में लिखिएगा आप, इसका विसरण का कार्य क्या है? विसरण। विसरण। 2 में लिखिएगा क्या? प्रासरण। प्रासरण। 2 में लिखिएगा क्या? प्रासरण। 1 में हो गया विसरण, 2 में हो गया प्रासरण। ये विसरण क्या होता है? तो विसरण में बस आप इतना ही जानिए, यहाँ पे लिख लीजिए विसरण में कि विसरण होता है, जैसे कि मान लीजिए नदी में आप देखिएगा पानी का बहाव किधर से होता है? जहाँ से प्रेशर अधिक रहता है, तो लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, तो विसरण वही काम करता है। तो लिखिएगा हाई प्रेशर मतलब ज़्यादा दाब से, ज़्यादा दाब से, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। हाई प्रेशर ज़्यादा दाब से कम दाब के तरफ, कम दाब के तरफ फ्लो होता है। कम दाब के तरफ जाता है। और विसरण जो हो गया, सॉरी विसरण के बारे में बता दिया। प्रासरण जो हो गया, यह कम दाब से ज़्यादा दाब की तरफ जाता है। कम दाब से, बस इसको आप ध्यान रखिएगा, कम दाब से ज़्यादा दाब की ओर, कम दाब से ज़्यादा दाब की ओर, ज़्यादा दाब के ओर, ज़्यादा दाब की ओर। अब नदी में पानी देखते होइएगा, या नदी में पानी देख लीजिए, तो उसमें क्या होता है फ्लो? जिधर ज़्यादा से प्रेशर होता है, तो अगर मान लीजिए जिधर ज़्यादा प्रेशर होगा तो उधर कम प्रेशर की तरफ भागेगा। तो उसी तरह से होता है, इसको क्या बोलेंगे? विसरण बोलेंगे। और प्रासरण किसको बोलेंगे? इसके जस्ट उल्टा होता है प्रासरण, मतलब यह कम दाब से अधिक दाब की ओर फॉलो होता है। कम दाब से अधिक दाब की ओर फॉलो होता है। इसमें होता है, इसमें अधिक सघनता होता है, अधिक सघनता होता है। अधिक सघनता कहने का मतलब क्या? सांद्रता होता है। क्या होता है? अधिक सघनता कहने का मतलब क्या? अधिक सांद्रता होता है। इसमें क्या होता है? अधिक सांद्रता कहने का मतलब क्या? अधिक सांद्रता होता है। अधिक सांद्रता होता है, अधिक सांद्रता होता है। विसरण में क्या होता है? तो इसमें कम सघनता होता है, अर्थात कम क्या होगा? तो सांद्रता होगा, कम सांद्रता होगा। चलिए, इसके बाद हम ये विसरण और प्रासरण है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ लेंगे ज़्यादा डिटेल्स में। बस आज आप इतना ही जान लीजिए। इसको आप नहीं भी अभी लिखिएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसका एग्जाम्पल है जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। और ये क्या है? जैसे कोशिका झिल्ली का कार्य है, तो कोशिका झिल्ली क्या होगा? विसरण के बारे में, ज़्यादा दाब से, मतलब ज़्यादा दाब से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, क्या जाएगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा। और उसके बाद क्या हो गया? तो उसके बाद हो गया ये आपको,
उसका तो प्रसारण हो गया, ये कम दाब से उच्च दाब की तरफ जाएगा, कम दाब से उच्च तरफ के जाते हैं। आज हम आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाए, बस थोड़ा सा पढ़ाए हैं। उस थोड़ा सा मैं आपको ये बताया, कोशिका भित्ति के बारे में बताया, कोशिका झिल्ली के बारे में बताया। इसमें से हम आपको बोले थे कि क्या इंपॉर्टेंट है जो पूछेगा, तो हम आपको बताए थे कि रासायनिक संगठन कोशिका झिल्ली आपसे पूछेगा क्या चीज़ का बना होता है, आप देख लीजिएगा PYQ में, नहीं पूछा होगा तब आप बताइएगा। कोशिका झिल्ली रासायनिक संगठन मतलब कोशिका झिल्ली क्या चीज़ का बना होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कोशिका झिल्ली प्रोटीन का बना होता है। क्या? वसा और प्रोटीन का। कोशिका झिल्ली का बनावट, झिल्ली का, कोशिका झिल्ली का, किसका झिल्ली? तो कोशिका झिल्ली का। क्या चीज़ से बना होता है? तो वसा एंड प्रोटीन से बना होता है। आपको माइंड में यह बैठा ही लीजिए, या आपको आगे भी यूज पड़ेगा, ये केमिस्ट्री पढ़िएगा तो या फिजिक्स पढ़िएगा तो उसमें आपको विसरण और प्रसारण का यूज होगा। तो यहाँ पे भी हम आपको बस झलक दिखा दिए कि किस तरह से। तो विसरण क्या होता है? तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एंड प्रसारण होता है लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक, यानी नेक्स्ट टॉपिक आने का मतलब सेल का ही नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नहीं अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में सलाह दीजिएगा कि आपको क्या अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए धन्यवाद।